जी, देखिए, अब इन लोगों का सब जगह विरोध होना है। इन्होंने सत्ता में रहते हुए ये सोचा कि हमें तो अब जनता के बीच में जाना नहीं पड़ेगा। इन्होंने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में इन गाँव की तरफ कभी रुख नहीं किया। अब ये हर व्यक्ति को परेशान कर कर, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सरपंच भाई हो, सबको तो इन्होंने परेशान किया है। और जब जब किसी ने भी, चाहे वो सरपंचों ने, किसानों ने, कर्मचारियों ने, जिसने भी, विद्यार्थियों ने, जिसने भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो इन्होंने उनको लाठी डंडों से पीटने का काम किया। आज ये गांव की तरफ जा रहे हैं तो आज इनको पता लग रहा है कि भाई गांव की तरफ जाने से अब इनको किसान रोकेंगे। तो ये जो विरोध हुआ आज गांव डाचर में और निशंग में, तो ये दिखाता है कि इनके राज में कोई वर्ग खुश नहीं है, सब परेशान हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहता हूं कि जनता वोट की ताकत से इन लोगों को बाहर निकालने का काम करे, क्योंकि सत्ता के नशे में ये चूर है, अहंकार में चूर है, और जब व्यक्ति में अहंकार होता है तो उसका पतन निश्चित है। 400 पार का नारा भी दे रही है, साथ ही साथ विरोध भी हो रहा है। देखिए, 400 पार का नारा इन्होंने भी हरियाणा में भी दिया था, अब की बार 75 पार, 40 पर अटक गए, और बैसाखियों के सहारे और जेजेपी को मिला के सरकार चलाई है इन्होंने। तो नारा तो जो इनके नारे होते हैं ना, वो खोखले होते हैं, चाहे वो 15 लाख का था, 15 लाख देने की बात हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसानों की जो दर्द है उसको बीजेपी ने उगेरा है, बढ़ाया है, कम नहीं किया। अब देखिए, 2022 में इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, उल्टा किसानों पर लाठीचार्ज और इतने मुकदमे दर्ज कर दिए कि आज बेचारा किसान हताश है, बहुत दुखी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तानाशाही सरकार ने जितने हमारे सरपंच भाई है जो इनका विरोध कर रहे हैं, वो भी अंडरग्राउंड आजकल हर किसी के पीछे पुलिस लगाई हुई है। कई किसानों को मैं फोन करता हूं तो घर वाले फोन उठाते हैं कि गायब है, बेचारे छुप कर रह रहे हैं। तो इन्होंने तो, जो ब्रिटिश काल के समय भी ऐसा माहौल नहीं था, इन्होंने तो अंग्रेजों को भी अच्छा कहलवा दिया। ये तो बिल्कुल निर्दयी है और तानाशाह सरकार है। तो मेरी जनता से अपील है कि करनाल लोकसभा में हर वर्ग की आवाज उठाने वाला, खास तौर से विद्यार्थियों की, नौजवानों की आवाज को बुलंद करने वाला, बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाने वाला हमारा भाई दिवांशु बुद्धि राजा, आप उनको संसद बनाकर भेजिए। प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा को गिद्दड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। गृह मंत्री नील विज नहीं, नील विज जी ने गिद्दड़ शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई करनाल में शेर के सामने गिद्दड़ डाल दिया। हमारे वाला तो शेर है, गिद्दड़ तो भागे भागे घूम रहे भाई, लोग गुरु भगा रखे है। और जब कहते हैं ना, एक कहावत है, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ जाता है। तो आप देख लो कौन है अब गिद्दड़, समझ लो आप लोग।